ये द्विघात समीकरण करने की तीन विधियां होती हैं। नंबर 1 गुणनखंड विधि, नंबर 2 पूर्ण वर्ग बनाकर, और नंबर 3 द्विघाती सूत्र द्वारा। तो हम एक सवाल लेते हैं, उसको तीनों विधियों से हल करते हैं। ध्यान से देखिए, सवाल लेते हैं हम। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 बराबर 0। ये द्विघात समीकरण है, इसको हम तीनों विधियों से हल करेंगे। सबसे पहले हम काम में लेंगे गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि में हमको बीच की संख्या के टुकड़े करने होते हैं। टुकड़े ऐसे करने होते हैं, जोड़ने पर बीच वाली संख्या आनी चाहिए और गुणा करने पर पहली और तीसरी का गुणनखंड आना चाहिए। तो ध्यान से देखें, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x प्लस 12 बराबर 0। देखो 4 को 3 को जोड़ने पर 7 आ जाएगा, 4 को 3 को गुणा करने पर 12x स्क्वायर भी आ जाएगा। अब हम लेते हैं कॉमन, दोनों के जोड़े बना करके, एक जोड़ा ये दूसरा जोड़ा ये। तो देखो कॉमन में क्या है, x यहां भी है और x स्क्वायर में भी है, तो x कॉमन होगा। x का भाग x स्क्वायर में देंगे तो x बढ़ जाएगा, प्लस x का भाग 4x में देंगे 4 बार, प्लस इन दोनों में कॉमन क्या है, 3 है, 3 का भाग 3 में जाता है और 12 में जाता है। 3 का भाग 3x में देंगे x आएगा, प्लस 3 का भाग 12 में देंगे तो 4 आएगा। साथ में ध्यान दें, जब ये कोष्टक चिन्ह सहित मिल जाते हैं तो समझें कि हमारा सवाल सही है, हमने जो टुकड़े किए बीच की संख्या के बिल्कुल ठीक है। देखो यहाँ भी x प्लस 4 है और यहाँ भी x प्लस 4 है, या ये उभयनिष्ठ कॉमन है, दोनों में मिला हुआ को पहले लिखेंगे x प्लस 4। शेष क्या है आपके पास, x प्लस 3 बराबर 0। अब x की वैल्यू निकालेंगे तो देखो, या तो x प्लस 4 बराबर 0 या x बराबर 4 पर इधर हो जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। अब दो कोष्टक बराबर जो था, इस कोष्टक बराबर लेंगे, x प्लस 3 बराबर 0 या x बराबर -3। तो इस द्विघात समीकरण के जो हल है, तो देखो इसके उत्तर है x बराबर -4, -3। -4 और -3, इनको मूल भी कहते हैं, इनको शून्यक भी कहते हैं, ये उत्तर भी है। अब इसी सवाल को हम, यह है हमारी गुणनखंड विधि। कौन सी विधि है ये, गुणनखंड विधि है, गुणनखंड विधि। सवाल को ध्यान से देख लीजिए। गुणनखंड विधि में बीच वाली संख्या के टुकड़े करने होते हैं और कॉमन लेकर के दोनों कोष्टक बराबर 0 आता है तो एक कोष्टक बराबर भी 0 लिखते हैं, दूसरे कोष्टक बराबर भी 0 लिखते हैं। इसमें लिखते हैं या तो, इसमें लिखते हैं और यदि, और यदि। अब इसी सवाल को हम, दूसरी विधि है हमारी, पूर्ण वर्ग बनाकर हल करना है। दूसरी विधि कौन सी है, पूर्ण वर्ग। ये दूसरी विधि, पहली विधि थी हमारी गुणनखंड विधि। तो इसी सवाल को हल करेंगे हम। इस विधि में हमको क्या है, लास्ट पे जो ये अंक है, लास्ट वाली जो संख्या है उसका पक्षांतर करना है। कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 7x बराबर -12। सबसे पहले इसका पक्षांतर कीजिए। अब देखिए, पूर्ण बनाने के लिए x के गुणांक के आधे का वर्ग दोनों पक्षों में जोड़ा जाएगा। ध्यान से देखें,
लिख देते हैं। अब x के गुणांक 7 के आधे 7 का आधा करेंगे तो क्या आएगा 7/2 का वर्ग दोनों पक्षों में जोड़ने पर। तो इसका वर्ग करेंगे तो क्या आएगा 7 का वर्ग 49 होगा और 2 का वर्ग कितना होगा 4। 7 के आधे 7/2 का वर्ग 49/4 को दोनों पक्षों में जोड़ने पर दो पक्ष है, बराबर चिन्ह है। जब देखें ये तुम्हारा LHS, ये तुम्हारा RHS। ध्यान से देखें x² + 7x प्लस 49/4 जोड़ दिया, बराबर इस पक्ष में जोड़ेंगे तो -12 प्लस 49/4 जोड़ दिया दोनों पक्षों में। x के आधे का वर्ग दोनों पक्षों में जोड़ने से संख्या पूर्ण वर्ग बढ़ जाती है। तो ध्यान से देखें दोनों पक्षों में हमने 49/4 जोड़ दिया है। या इसका हम होल स्क्वायर बनाएंगे। होल स्क्वायर बनाने के लिए इस संख्या का वर्गमूल लेते हैं, चिन्ह ये लगाते हैं और इसका भी वर्गमूल लेते हैं। तो देखो ध्यान से x² का वर्गमूल x होगा, ये चिन्ह लगा दिया प्लस 49 का वर्गमूल कितना होता है 7 और 4 कितना होता है 2 और ये तुम्हारा होल स्क्वायर बन गया। इसको आप खोलोगे होल स्क्वायर तो संख्या वापस आ जाती है बराबर। इसमें इसको जोड़ेंगे तो देखो लघुत्तम कितना आएगा तुम्हारा, इसके नीचे कुछ नहीं, 1 है तो 1 और 4 का लघुत्तम कितना हुआ 4। 1 का भाग 4 में देंगे 4 बार जाएगा, 4 को -12 से गुणा तो -48 आएगा, 12 चौका 48 प्लस 4 का भाग 4 में एक बार गया, 1 से 49 को गुणा करें 49 ही आएगा। आगे हल करेंगे x + 7/2 का होल स्क्वायर बराबर, देखो ये माइनस की संख्या है, ये प्लस की है, तो देखो इसका हल करने पर क्या आएगा 1 प्लस का 1 आएगा और ये आएगा तुम्हारा 4। अब क्या करना पड़ता है, हर सवाल इसी प्रकार से करते हैं। ये दो घात लानी है तो हमको दोनों पक्षों का क्या लेना पड़ेगा वर्गमूल। दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर वर्गमूल लेंगे तो घात हट जाएगी, केवल संख्या है x + 7/2 बराबर। देखो वर्गमूल को हमेशा प्लस माइनस लिया जाता है, तो प्लस माइनस 1 का वर्गमूल 1 ही होता है और 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, ऐसे लिखते हैं, प्लस माइनस लेते हैं वर्गमूल। अब देखो ये 1/2 है जो प्लस का भी है और माइनस का भी है, तो या तो 1 पर प्लस करेंगे x + 7/2 बराबर +1/2 या x बराबर 1/2 तो है ही, ये संख्या बदल जाएगी, क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी 7/2 या x बराबर, वैसे तुम ध्यान से देखें लघुत्तम कितना आएगा 2 आएगा, 2 का भाग 2 में एक बार जाएगा, 1 आएगा माइनस 2 का भाग 2 में एक बार जाएगा, 7 आएगा या x बराबर -6/2 भाग देंगे कितना आया -3। इसी प्रकार देखो ये तो या तो दिखाई रखेंगे और यदि भाई 1/2 प्लस का ले लिया, अब किसका लेंगे 1/2 माइनस करेंगे, x + 7/2 बराबर -1/2 या x बराबर ये है -1/2 है, ये संख्या प्रतिनिधि माइनस की हो जाएगी 7/2 या
x बराबर लघुत्तम 2 हुआ आपका, 2 का भाग 2 में 1 बार जाएगा, -1 आएगा, 2 का भाग 2 में 1 बार जाएगा, 1 को 7 से करें -7 आएगा, या x बराबर -1 और -7 -8 हो गए बटा 2, 2 का भाग देंगे क्या आएगा -4। देखो पहले भी हमने जो गुणनफल विधि हल किया था इस सवाल को, तब भी उत्तर -4 -3 थे, अब भी उत्तर -4 और -3 है। यदि कोई सी भी उत्तर तो आगे वही आएंगे। तो देखो क्या लिखेंगे, अतः x बराबर -4 -3, पहले भी उत्तर था, भी उत्तर है। पर इस विधि में पूर्ण वर्ग बनाने के लिए ध्यान से कि जो x के गुणांक के आधे का वर्ग दोनों पक्षों में जोड़ना पड़ता है। और ये ध्यान दे, किसी सवाल में अगर यह संख्या होती है x स्क्वायर के पास, यानी कि a होता है, तो उस संख्या को हमको x वाली संख्या और ये संख्या है जिस बार पक्षांतर उसके नीचे भेजना पड़ता है। यहाँ केवल हमको x स्क्वायर रखना है, कोई भी संख्या आएगी तो उसको हमको इसके नीचे भेज देंगे और इसके नीचे भेज देंगे, और आगे सवाल बताएंगे, आपको सब बताया जाएगा। अब आपको हम गुणनखंड विधि पढ़ा चुके हैं, पूर्ण वर्ग बनाकर पढ़ा चुके हैं, और अब हमको एक द्विघात सूत्र से भी इस विधि को पढ़ाना है। सवाल वही है, उत्तर यही आ रहे हैं, उसमें भी अगर ये उत्तर नहीं आते हैं तीनों विधियों में उत्तर तो वही आएंगे, तो आपका सवाल गलत माना जाएगा। तो आप ध्यान से देखिए, हम कौन सी विधि पढ़ा रहे हैं, श्रीधराचार्य विधि नंबर 3 है आपकी, श्रीधराचार्य विधि। ये गणितज्ञ थे श्रीधराचार्य जी, इन्होंने ये बताया था जब आपसे किसी भी विधि से सवाल नहीं हो रहा है तो ये विधि सबसे सरल होती है, इसको ध्यान से देखें। इसमें बहुत सीधा है, सूत्र याद रखना पड़ेगा, श्रीधराचार्य सूत्र है जो। अब मैं इसको मिटाता हूं, देखो ध्यान से, सवाल ही यही है। आपको मैं पहले बता चुका हूं, देखो ये x स्क्वायर के पास जो संख्या a होती है, x के पास जो b होती है और ये c होती है। तो यहां देखें हल, a बराबर कितना है, यहाँ 1, 4 तो 4 लिखते, तीनों तीनों तो यहाँ कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है। b बराबर कितना है, x के पास क्या है 7, और c बराबर कितना है 12 है। अब सूत्र, सूत्र लिख रहे हैं, x बराबर -b प्लस माइनस √b स्क्वायर -4ac अपॉन बटे 2। इस सूत्र में आसानी से हम ये a है, ये b है, ये c है, इसको इस सूत्र में दबाएंगे तो आसानी से हमको नंबर तो पूरे नहीं मिलेंगे। अगर आपने गलत किया तो ये आधा करता है, उत्तर का केवल जमाने से ही पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो जमाने कोई दिक्कत नहीं है, इसमें टीपना है केवल। देखो ध्यान से, x बराबर -t लिया है, b कितना है 7 है, 7 प्लस माइनस √ b कितना है 7 है, b स्क्वायर 7 का वर्ग कर दिया, -4, a कितना है 1 है, c कितना है 12 है, बटे 2 गुणा a कितना है 1, या x बराबर -7 प्लस माइनस, देखो ध्यान से 7 का वर्ग कर रखा है तो 7 7 49, -12 एकम 12, 12 चौका 48, 2 गुणा 1 करेंगे तो क्या आएगा 2 आएगा, या x बराबर -7 प्लस माइनस 49 में 48 जाएगा तो √1 और बटा कितना है 2, या x बराबर -7, 1 का वर्गमूल 1 ही होता है, प्लस माइनस 1 का वर्गमूल निकालेंगे 1 आएगा बटा 2 है, बटा कितना है 2 है। अब ध्यान से देखिए, जो ये आपका है
अब देखो ये 2 है जो 7 के नीचे भी है और 1 के नीचे भी है, इसको कैसे लिखेंगे? x बराबर -7/2 प्लस माइनस 1/2 है जो इसके नीचे भी है इसके नीचे भी है। अब एक बार प्लस कर लेंगे अपन, या तो x बराबर -7/2 प्लस 1/2, क्योंकि ये प्लस का भी है और माइनस का भी है। अब लघुत्तम क्या आएगा? तो 2 का भाग 2 में एक बार गया, 1 को -7 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? -7 ही आएगा, प्लस 2 का भाग 2 में एक बार गया, 1 को छोड़ 1 आएगा, या x बराबर 7 में से गया तो -6/2, तो क्या उत्तर आया? -3। और यदि -7/2 -1/2, अब की बार क्या है? प्लस का हमने ले लिया है, अब लेंगे माइनस का, तो लघुत्तम वही तो रहेगा। 2 का भाग 2 में एक बार जाएगा, 1 को -7 से मतलब -7 ही आएगा, माइनस 2 का भाग 2 में एक बार गया, 1 को 1 आएगा, या x बराबर -7 -1 -8 भी, -8 में 2 का भाग देंगे क्या आएगा? -4। अब आप सभी छात्र देख रहे हैं, तीनों विधि पढ़ाई हमने। गुणनखंड विधि में सवाल में उत्तर था -4, -3। दूसरी विधि पढ़ाई है हमने पूर्ण वर्ग विधि, उसमें उत्तर आया था x बराबर -4, -3। और तीसरी विधि पढ़ाई है हमने सीधे विधि, तो उसमें उत्तर क्या है? -4 और -3। तो सभी छात्र ध्यान दें कि एक विधि कोई सी भी परीक्षा में पूछी जा सकती है, तो आपको एक सवाल कोई सा भी लें और उसको तीनों विधियों से करें, गुणनखंड विधि से भी और पूर्ण वर्ग विधि से भी और सीधे विधि। अब किताब में मान लो एक सवाल एक प्रकार से उत्तर दे रखे, तो ये ध्यान रखें उत्तर तो वही आने, चाहे कोई सी विधि हो। तो हमने आपको आज तीनों विधि पढ़ाई है, गुणनखंड विधि, दूसरी पूर्ण वर्ग विधि और तीसरी पढ़ाई है सीधे विधि, और तीनों का उत्तर समान -4, -3, -4, -3। अब इसको ध्यान से देख लें, और इसी विधि से सवाल ज्यादा आसानी से होता है, क्योंकि इसमें x² के पास वाला जो संख्या है वो a है, x के पास जो है b है, और लास्ट में जो है c है। तो देखो ये सूत्र तुमको ध्यान रखना है, इसको बोलते हैं श्रीधराचार्य सूत्र। तो x बराबर -b + -√b² - 4ac/2a। तो इसमें